Hi students, yesterday we studied about the applications of non-nest equation. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि non-nest equation को हम यूज़ करके सेल की पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कंसिडर करा था डेनियल सेल को, जिसमें कंसनट्रेशन है जो सॉल्यूशन की वो 1 मोलर फिक्स नहीं होती। डेनियल सेल में हम कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं? जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से EMF वैल्यू सेल की वो कैसे कैलकुलेट होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड एज अ यूज़ करते हैं। यहाँ से हम दोनों हाफ सेल की रिएक्शन को सेपरेट करके लिख लेते हैं। एनोड के ऊपर जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर कॉपर की रिडक्शन चलती है। ऐसी दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? ओवरऑल सेल की रिएक्शन आ जाती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है दोनों इलेक्ट्रोड की उसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग नॉन-नेस्ट इक्वेशन। जैसे फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करी थी कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, जब उसके ऊपर क्या करा था? नॉन-नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करा था। सिमिलरली हमने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था नॉन-नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके। उसके बाद हमने दोनों हाफ सेल वाली रिएक्शन को किस में पुट कर दिया था? EMF ऑफ सेल में पुट कर दिया था। ई कैथोड माइनस ई एनोड में उसकी वैल्यू को पुट कर दिया था। वहाँ से सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस के इक्वल आ गई थी। कहते जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में वैलेंसीज और कॉपर और जिंक की दोनों की क्या होती है? सेम होती है। दैट इज उसमें N की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। नेक्स्ट हमने कंसिडर करी थी एग्जाम्पल जिसमें वैलेंसीज दोनों मेटल की क्या होती है? डिफरेंट होती है। जिसमें हमने कंसिडर करा था सेल को कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड के सेल को कंसिडर करा था। वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? EMF सेल को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करता है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो एनोड होता है और जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो क्या होता है? कैथोड होता है। नेक्स्ट कहता है रिएक्शन के दौरान क्या होता है? एक कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जबकि एक सिल्वर आयन सिर्फ क्या कर सकता है? एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ से हम दोनों हाफ सेल की रिएक्शन को सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो कहता है कॉपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जबकि हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन सिल्वर में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? रिडक्शन हाफ सेल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ से दोनों इक्वेशंस क्या हो जाती हैं? बैलेंस हो जाती है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने कैलकुलेट करी थी नॉन-नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, तो वहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। नेक्स्ट ऐसी सिमिलरली हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था और उन दोनों वैल्यूज़ को हमने दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यूज़ को किस में पुट करा था? EMF ऑफ सेल वाले फार्मूला में पुट कर लिया था। वहाँ से उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया था? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आइंस बाई कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर आइन स्केयर के इक्वल आ गया था। यहाँ पे स्केयर हमारे पास कहाँ से आया? जो हमारे पास टोटल ओवरऑल रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन से हमारे पास जो भी सबस्क्रिप्ट आगे होता है वो क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या था? जर्नल अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ले उसमें हमारे पास क्या होता है? नॉन-नेस्ट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF इंटू लॉग क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है? हमारे पास ऊपर हम कंसनट्रेशन लेते हैं प्रोडक्ट से डिवाइडेड बाई नीचे हम कंसनट्रेशन किसकी लेते हैं? रिएक्टेंट की लेते हैं, और जो उसके आगे सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं उनको हम क्या बना देते हैं? पावर बना देते हैं। तो 298 केल्विन के ऊपर इक्वेशन किसके इक्वल आ जाती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log concentration of C की पावर C इंटू concentration of D की पावर D डिवाइडेड बाय concentration of A की पावर A इंटू concentration of B की पावर B के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। नाउ वी कम टू today's टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन-नेस्ट इक्वेशन। आज हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे नॉन-नेस्ट इक्वेशन की, कि नॉन-नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते हैं जो EMF है सेल की वो किसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कहता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड में हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है जो दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है।
जाती है। उस दौरान क्या था, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोड की इक्वल हो जाएगी तो ईएमएफ वैल्यू या जो सेल की क्या आ जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। जैसे हमने कंसिडर करी है रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को कंसिडर करा है। यहाँ पे दोनों हाफ सेल के बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। कहता है इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है जिंक आयंस की और जो कंसंट्रेशन होती है कॉपर आयंस की, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं। उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के साथ उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास के सी किसके इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ऊपर हम किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय नीचे हम किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं। जबकि कॉपर और जिंक इन दोनों की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होती है, यूनिटी की इक्वल होती है, जब ये किस स्टेट में होती है, अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट इसके हम ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, 2, बिकॉज जिंक और कॉपर दोनों में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। नेक्स्ट क्या था, इक्विलिब्रियम के ऊपर जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है सेल पोटेंशियल वैल्यू। तो हमारे पास ओवरऑल जो सेल की ईएमएफ वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाती है। तो हमारे पास जो अब इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, वहाँ से हम ई सेल की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। उसकी वैल्यू को जीरो पुट करके हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी साइड पे ले जाके। तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ गई, 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस के इक्वल आ जाती है। बट कहता जो हमारे पास कंसनट्रेशन है जिंक आयन और कॉपर आयन की, वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास पीछे अभी हमने करा, वो किसके इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F इंटू लॉग के सी के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, के सी के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या था, जब हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, आर टी और एफ की कांस्टेंट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 298 केल्विन के ऊपर, तो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी की इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके हम लॉग के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 एट 298 केल्विन के इक्वल आ जाती है। इन जर्नल कहता जो ई नॉट सेल है वो किसके इक्वल होती है, 2.303 RT बाई NF लॉग के सी के इक्वल होती है। कहता है यहाँ पे हमारे पास के सी का क्या सिग्निफिकेंस है, के सी क्या चीज़ हमें बताती है। कहता है जो के सी की वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि रिएक्शन है जो वो कितने एक्सटेंट तक चल सकती है। कहता है जितनी ज़्यादा के सी की वैल्यू लार्ज होगी उतनी वो रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा हमारे पास प्रोसीड करेगी, ज़्यादा टाइम तक वो रिएक्शन चलती है। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड की गिवन दे रखी है और स्टैंडर्ड वैल्यू कॉपर इलेक्ट्रोड की गिवन दे रखी है। जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें गिवन दी है 0.80 वोल्ट और कॉपर इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें गिवन दी है 0.34 वोल्ट। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। कहता जो ई नॉट सेल है वो किसके साथ रिलेट करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करती है 298 केल्विन के ऊपर। जैसे अभी हमने इक्वेशंस करी, हमारे पास दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ई नॉट सेल वो किसके इक्वल होती है, 0.059 बाई एन इंटू लॉग के सी की इक्वल होती है। जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं वहाँ से हम लॉग के सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगी, एन ई नॉट सेल बाई 0.059 की इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट ई नॉट सेल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन यूज़ करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड यूज़ करेंगे।
तो हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन से पता चलता है कि हमारे पास कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। दैट मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। और सिल्वर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमें ई नॉट वैल्यूज़ दोनों इलेक्ट्रोड के लिए गिवन दे रखी है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ई नॉट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड हमें गिवन दी है 0.80 वोल्ट, और ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड हमें गिवन दी है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ओवरऑल सेल की स्टैंडर्ड वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0.46 वोल्ट के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, लॉग केसी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2, बिकॉज कॉपर और सिल्वर दोनों की इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो एन 2 के इक्वल आ जाएगा। और ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 0.46 वोल्ट, और ये फार्मूला में गिवन है 0.059। तो वहाँ से लॉग के सी किसके इक्वल आ जाएगा, 15.6 के इक्वल आ जाएगा। तो वहाँ से हम एंटी लॉग लेके कैसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, किसके इक्वल आ जाती है, 3.98 इंटू 10⁻15 के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।